तो जुजुत्सु काइसन सीजन 2 ऑन गोइंग है। अभी तक 19 एपिसोड आ चुके हैं और अभी तक क्या हो चुका है इन एपिसोड्स तक और आगे क्या हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कि आखिर क्या चल रहा है मापा स्टूडियो और उसके स्टाफ के बीच में। क्यों मापा स्टूडियो को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इस समय जबकि सीजन 2 ऑन गोइंग है। तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे आप लोग? और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के शेड्यूल का हमें बहुत पहले ही पता चल गया था कि सीजन की शुरुआत में हमें गोजो का थोड़ा पास्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद मेन सीजन स्टार्ट होगा जहां से जुजुत्सु काइसन ने लास्ट एपिसोड छोड़ा था। अभी 19 एपिसोड्स आ चुके हैं, तो अब जाके समझ में आ रहा है कि क्यों शुरुआत में थोड़ा पास्ट दिखाना जरूरी था। वैसे तो पास्ट दिखाना काफी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट था, बट जो दो मेन कैरेक्टर हैं उनके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। गेतो सुगुरु, फुशिगुरो तोजी। गेतो का पास्ट दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि ऑडियंस को ये क्लियर हो जाए कि आखिर गोजो का फ्रेंड उसके ही खिलाफ क्यों हो गया। और फुशिगुरो तोजी, जिसके बारे में अब तक आपको पता चल ही गया होगा, ये मिगुमी का बाप है। इसका पास दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि इसके बारे में भी हमें पता चल जाए, क्योंकि इसे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाने वाला था और इसकी लड़ाई होने वाली थी ड्रैगन से, जो कि एक स्क्विड जैसा दिखने वाला कर्स स्पिरिट है। और बाद में मिगुमी और ये फेस टू फेस भी होने वाले थे। और फेस टू फेस होने के बाद जो सिचुएशन थी वो तभी समझी जा सकती थी जब इसका पास्ट ऑडियंस को पता हो। और 19 एपिसोड तक ये सब हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है अभी तक और पास्ट दिखाना क्यों इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि पास्ट दिखाना क्या इम्पोर्टेंट था, तो मैं तो यही कहूंगा, इम्पोर्टेंट होना हो मुझे तो देखना ही था। आखिर गोजो और गेतो के बारे में कौन नहीं जाना चाहेगा। बेस्ट फ्रेंड थे भाई वो दोनों, और मेरे लिए इतना ही काफी है उनका पास्ट देखने के लिए। कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है। एनीवेज, अभी तक इतना तो दिखाई चुके हैं। इतादोरी ने सुकुना की 15 फिंगर्स अभी तक कंज्यूम कर ली है, और सुकुना के बाहर आते ही जो तबाही मची है वो आपको पता चली गई होगी, और शायद हम सभी यही देखना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को एनिमेशन में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को जरूर मिली होगी। और ऐसा क्यों है, आगे वीडियो में अब हम वही बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में मापा स्टूडियो का जो स्टाफ है, कुछ लोगों ने सामने आकर मापा स्टूडियो को पूरा एक्सपोज कर दिया है और इंडस्ट्री के हालात बता दिए हैं कि एनिमेटर्स को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। वैसे तो स्टूडियो मापा को कई सालों से एनिमेटर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म देखने को मिलता आ रहा है फॉर देयर अलेजिडली पुअर ट्रीटमेंट, बट जो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के प्रोडक्शन इश्यूज है वो मोस्ट रिसेंट में से है। बहुत ही कम एनिमेटर्स जो काम कर रहे हैं उन्होंने बाहर आके ये क्लेम किया है कि स्टूडियो उन्हें बहुत कम टाइम दे रहा है और बहुत ही कम सैलरी दे रहा है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप चाहें तो इस ट्वीट को भी पढ़ सकते हो। एनिमेटर्स को इतनी ज्यादा शॉर्ट डेडलाइंस दी गई हैं और वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आगे चल के हमें एपिसोड डिले होना भी शुरू हो जाएंगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ अभी तक ये एनिमेटर्स बिना एपिसोड को डिले किए हुए टाइम पर कैसे दे पा रहे हैं। एनिमेटर्स का कहना ये है, ये सारी चीज शुरू हुई थी जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी से। 4 महीने के अंदर इस मूवी को बना दिया गया था, जिसके लिए शेड्यूल को बहुत ज्यादा टाइट रखा गया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडियो अपने एनिमेटर्स से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा काम ले रहा है और कॉम्पोजिशन बहुत ही कम दे रहा है। तो आखिर इन सब के चलते जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो होगा ये, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के साथ उसकी जो रेपुटेशन है वो कुछ टाइम के लिए खत्म सी दिखाई देगी, जब तक स्टूडियो इसके बारे में कुछ करता नहीं। तो मेरा कहना यही है, अभी तक इतने शॉर्ट टाइम में एनिमेटर्स ने जो अभी तक काम किया है वो बहुत ही लाजवाब है, और टाइम की कमी से जो एनिमेशन में इम्प्रूवमेंट हो सकती थी वो नहीं हो पाई, और इसमें सारी गलती स्टूडियो की है। एनिमेटर्स तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मुझे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना। बाकी ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, या आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो एनिमे बॉय हिंदी। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।